फिर से स्वागत करता हूँ आज के हमारे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पार्ट सेकंड के अंदर। ठीक है, काफी लोग इसमें नए हैं और काफी लोग पुराने इस कार्यक्रम को पहले सुन चुके हैं और मैं आज आपसे एक वादा करना चाहता हूँ। देवेंद्र जी ना, मैं आज आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद में यह प्रेजेंटेशन अगले 5 से 10 सालों तक आपको याद रहेगी। इसके अंदर जो बातें हमने जो करी है, पिछली प्रेजेंटेशन भी आपको काफी याद रहेगी। आपने मेरे को फीडबैक दिया था, काफी लोगों का फीडबैक आया था कि बहुत ही बढ़िया आपने बोला। और मैं जनरली कुछ नहीं बोलता, मैं तो किताबों की जो बातें होती है वे सब आपको बताता हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने वाला हूँ, किताबों से बाहर निकलने वाला हूँ। अब की बार देखते हैं क्या होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम के अंदर। साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? थोड़ा चेयर वेयर लगा लेना, अगर कोई दिख रहा है, सब अपने घर के लोग हैं। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये पार्ट सेकंड है। पिछली बार मैंने आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे कि हमारी जिंदगी में जो चीजें तय होती है वो हमारे भाग्य से होती है। भाग्य का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी के अंदर कि अगर भाग्य हमारे साथ है तो हम बहुत कुछ बन जाते हैं, और भाग्य साथ नहीं होता तो हम कुछ नहीं बन पाते। मैंने कुछ विशेष बातें करी थी इन लोगों के बारे में आपसे। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, जकरबर्ग, जेफ बेजोस और ये गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सुंदर पिचाई। मैंने ये कहा था कि ये जो आज लोग, इन लोगों की फोटो यहाँ पर है, वह जन्म स्थान के कारण है। इन सबका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के अंदर। अगर इनका जन्म अमेरिका में नहीं होता और किसी और देश के अंदर होता, इराक में होता, ईरान में होता, पाकिस्तान, भूटान के अंदर होता, तो यह वह नहीं होते जो आज ये लोग हैं। आप लोग एग्री इस बात से? बिल्कुल, धन्यवाद। ये लोग वह नहीं होते। अगर वॉरेन बफेट का जन्म भूटान के अंदर होता तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क होते, शायद, मेरे हिसाब से। बिल गेट्स का जन्म अगर हिंदुस्तान, इराक, किसी भी देश के अंदर होता तो बिल गेट्स कभी नहीं कहलाते, ये कुछ और ही होते। पता नहीं क्या होते, लेकिन कुछ और होते। बिल गेट्स तो बिल्कुल नहीं होते। एलन मस्क जो रीयूजेबल रॉकेट को यूज कर रहे हैं कि हम चांद पे चले जाए और वापस आ जाए, और एक स्पेस टूरिज्म के अंदर यह व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वह दुनिया के दूसरे देश के अंदर तो नहीं कर पाते। पानी की दुनिया के दूसरे देश के अंदर तो कभी नहीं कर पाते। तो ये बात सत्य है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये सारे लोग जन्म स्थान के कारण है। इनका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ था। अमेरिका की वजह से ये लोग इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। अमेरिका के संविधान ने इनको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया और इसके कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको उतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। जब मैं प्रेजेंटेशन देकर उस दिन घर चले गया, तो घर जाने के बाद में मैं जनरली मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ, और मैं अगले 1 घंटे तक मैं बैठ